तो इस कुठाराघात को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और सभी ब्राह्मण एकजुट हो जाएंगे और इस पर विचार करके मंथन करके इसका जो है वह मार्ग निकाला जाएगा, इसका मुकाबला किया जाएगा। आज ब्राह्मण महासभा का आयोजन किया गया था जिसमें ब्राह्मणों को लेकर के सारा बैठक किया गया और उनके बीच में कई सारे मुद्दों पर वार्तालाप की गई है। तो देखिए इन समाजों के बीच में कितनी एग्रेसिव आया है, एक साथ होकर के अपनी विचार विमर्श कर रहा है और अपनी योजनाओं को धर्म को लेकर के कितना। आज हम लोग सौराठ में आए हुए हैं, यहाँ पे ब्राह्मण महासभा लगा हुआ है और उनसे जानते हैं कि ये क्यों लगवाए गए हैं। सबसे पहले मैं संसार भर के सभी ब्राह्मणों को चरण स्पर्श करते हुए प्रणाम करता हूं और उसके बाद जय परशुराम का नारा लगाता हूं और उसके बाद ये बताना चाहूँगा कि आज हम लोग सौराठ सभा गाछी के प्रांगण में एकत्रित हुए हैं जिसमें राष्ट्र स्तर पर सभी ब्राह्मण एकजुट हुए हैं और इस एकत्रित होने का मुख्य उद्देश्य ये था कि ब्राह्मण समाज जो अत्यंत पूजनीय था और पूजनीय है और पूजनीय रहेगा भी, जो पूरे ब्रह्मांड में पूजा जाता है, स्वयं परम भगवान भी उनकी आराधना करते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं और स्वयं परम भगवान भी उनके चरण को अपने वक्षस्थल पर, अपने छाती पर धारण करते हैं बहुत प्रेम से। हाँ, तो ऐसे ब्राह्मण के ऊपर जो कुठाराघात हो रहा है समाज में, राष्ट्र में, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, चारित्रिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से, तो उसके पीछे क्या मुख्य कारण है, मूल बिंदु क्या है, इसी पर विचार करने के लिए सभी ब्राह्मण लोग एकत्रित हुए हैं जी। और यह पवित्र धरती जो है सौराठ सभा गाछी है, यह विश्व प्रसिद्ध मैथिल ब्राह्मणों की वैवाहिक सभा है। जो ब्राह्मण होते हैं उनके पूर्वजों का यहाँ जो है विवाह संस्कार का आयोजन किया जाता था। इस महासभा में किन किन योजनाओं के ऊपर आपकी जो समाज है उनके ऊपर क्या विचार हुआ है, इनके बारे में बताइए। जी, इनके ऊपर विचार ये हो रहा है कि आखिर क्यों ब्राह्मणों को ही टारगेट करके सभी पॉलिटिकल पार्टीज ब्राह्मण को खेल समझ लिए हैं और ब्राह्मण को ही जब कभी भी मंच पर आते हैं कोई पॉलिटिकल पार्टी के नेता ब्राह्मणों को ही 50 गाली दे देते हैं ताकि उनको। कौन सा पार्टी है जो ब्राह्मण को गाली दे देते हैं? सभी पार्टी। आज के डेट में अगर देखा जाए तो ब्राह्मणों की ये जो दशा हुई है, ब्राह्मणों के साथ बहुत बड़ा छल हुआ है। उनको सभी पार्टी में जो ब्राह्मण लीडरशिप क्वालिटी रखते थे, जिनके पास नेतृत्व करने की क्षमता थी, जो तपस्या के मार्ग से संपूर्ण समाज का मार्गदर्शन करते थे, उन ब्राह्मणों को आज जो है सभी पार्टीज में इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको केवल यूज किया जा रहा है और कोई भी पार्टी बिना ब्राह्मणों की शक्ति से चल नहीं सकती है। ये भी एक कड़वी सच्चाई है। बिना ब्राह्मणों की कोई पार्टी नहीं चल सकती है। बिना ब्राह्मणों के आज देख लीजिए आप, कोई भी पार्टी हो, राजद हो, बीजेपी हो, जदयू हो, कोई भी पार्टी, उसमें सलाहकार के रूप में ब्राह्मण ही हैं, है ना? क्यों और कोई कास्ट नहीं हो सकता है क्या? ब्राह्मण क्यों जरूरी है? ब्राह्मण तो आदिकाल से सलाहकार के रूप में रहे हैं बड़े बड़े राजा महाराजाओं के, लेकिन आज ब्राह्मणों के साथ में बहुत बड़ा छल किया जा रहा है, उनके साथ प्रपंच किया जा रहा है। उन्हीं से सलाह लेकर के अनेक पॉलिटिकल पार्टी जो हैं अपना वोट बैंक बनाते हैं, अपना सत्ता स्थापित करते हैं और ब्राह्मण वर्ण पर ही कुठाराघात करते हैं, आर्थिक रूप से, चारित्रिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से। इसीलिए यह विचारणीय बिंदु बन गया है कि आखिर यह जो आगे की जो पीढ़ी है, नेक्स्ट जनरेशन ब्राह्मणों की, तो इस कुठाराघात को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और सभी ब्राह्मण एकजुट हो जाएंगे और इस पर विचार करके मंथन करके इसका जो है वह मार्ग निकाला जाएगा, इसका मुकाबला किया जाएगा। आज ब्राह्मण महासभा का आयोजन किया गया था जिसमें ब्राह्मणों को लेकर के सारा बैठक किया गया और उनके बीच में कई सारे मुद्दों पर वार्तालाप की गई है। तो देखिए इन समाजों के बीच में कितनी एग्रेसिव आया है, एक साथ होकर के अपनी विचार विमर्श कर रहा है और अपनी योजनाओं को धर्म को लेकर के कितना ये लोग जागरूक है, आप देख सकते हैं।